नॉर्मलाइजेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विधि और विधान बनाती है, अब देखिए सवाल तब गंभीर हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के जो थिंकर टैंक है, जो प्लानिंग बनाने वाले लोग हैं, आज जो प्लानिंग पर काम करने वाले लोग हैं, जो प्लानिंग का मानक निर्धारण करने वाले लोग हैं, ये वो एक प्लान तो बना सकते हैं कि ये मस्जिद में मंदिर ढूंढ सकते हैं, क्लियर बात है। इतना बढ़िया जो है मस्जिद में मंदिर ढूंढने का जो महारत इन लोगों को हासिल है, अब वो शिक्षा में, अब भाई अब तक तो यही हुआ, हम लोगों ने देखा है कि शिक्षा का कोई विधि और विधान, शिक्षा में कोई नियम और अधिनियम को जब ऐड किया जाता है तो उसमें दोहरी व्यवस्था नहीं दिया जाता, उसमें दोहरा मापदंड निर्धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां तो वहां भी मस्जिद में मंदिर ढूंढा जाता है। अब 9500 क्या मामला, 9500 का ये मामला नहीं है, ये मामला मेरिट का नहीं है, ये मामला शिक्षा से संबंधित कानून का नहीं है, ये मामला है इनके प्रोजेक्ट का, उस कानून के साथ भेदने का, उस कानून के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभ दिलवाने का, और अपना एन केन प्राकेड खंडयत्र रच करके, जो इनका खंडयत्र करने का जो तरीका है विश्व के किसी देश के पास नहीं। जितना विधि और विधान को भेदने का महारत इनको हासिल है। महारत इसलिए हासिल है कि अब आप समझने का प्रयास करिए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जितना वैकेंसियां निकाली है, 17-18 बार इसने परीक्षा कर दी है। 17-18 बार परीक्षा में जो छात्रों का फॉर्म का निर्धारण रेट है, अगर उस रेट को इकट्ठा कर दिया जाए तो हजारों हजार करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता। अब तक पूरे देश के अंदर कम से कम सैकड़ों कंपनी और कल कारखाने लग जाते, जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन इसको तो काम करना ही नहीं, इसको तो केवल एक ही काम है कि किस मस्जिद में मंदिर मिलेगा। सरकार का एक प्लान चल रहा है कि मस्जिद में मंदिर ढूंढो, ये अभियान है, ये महाभारत, ये पूरा महारत इनको हासिल है कि ये जितने मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर होगी उसमें ये केवल मंदिर ढूंढेंगे इनके पास, इसलिए कि मंदिर पर सस्ती लोकप्रियता आकर्षण से प्रेरित होती है। आइए मंदिर में मंदिर खोजते खोजते ये अपने वोट को, अपने दहलीज को, अपने भूत को, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को भी ये सुरक्षित कर लेते हैं। इसमें इनकी महारत हासिल है। अब भारतीय जनता पार्टी का नौकरी से क्या मतलब, डेवलपमेंट से क्या मतलब, कल कारखाने से क्या मतलब, शिक्षा से क्या मतलब, नौकरी से क्या मतलब, पैसा से क्या मतलब, इसका केवल एक ही काम है, एक प्लान है जिसका महारत हासिल है। मस्जिदों में मंदिर ढूंढो, इसका मंदिर, मस्जिदों में जो मंदिर ढूंढती है वही भारतीय जनता पार्टी का विकास है, और तो कहीं इसका विकास हमको नजर नहीं आता। कहने का मेरा मतलब कि हमारे बच्चों को ये नौकरी तो नहीं दिए, लेकिन इसके मंत्री, इसके विभागीय मंत्री, जो सरकार में बैठे उच्च पद पर विराजमान, इसके आईएएस, पीसीएस और जितने सिस्टम से संबद्ध लोग हैं, आज सब वो करोड़पति और अरबपति बन चुके हैं। देश भले नौकरी न पावे, देश का भले सर्वनाश हो जाए, लेकिन इनको मंदिर में, मस्जिद में मंदिर ढूंढने का महारत हासिल है, वो यही कर सकते हैं। इनसे नौकरी की उम्मीद करना ही बेईमानी होगी। अब मैं समझता हूं कि जितना देश के भविष्य के साथ आज जो 10 साल से खेला जा रहा है, दुनिया का इतिहास में किसी राष्ट्र का
किसी राष्ट्र के विकास में जहां बच्चों का भविष्य का निर्माण आता है, जहां हम बच्चों का भविष्य का सुनहरा सपना और ख्वाब देखते हैं, अगर उससे खेलने का अगर महारत हासिल है, वो भारतीय जनता पार्टी को हासिल है। उसमें हमारे ये छोटे भाई ये भी भाजपा के नेता है। हम समझते हैं कि जो इनकी कार्य योजना है बिहार में, जो आज बिहार के नौजवान मरने पर तैयार हैं, इसलिए कि वो जिंदा रहकर क्या करेंगे जब रोजी नहीं रहेगी, जब उतना पढ़ लिख करके रोजी नहीं सरकार दे सकती, वो सरकार पूर्ण रूपेण विफल है, वो सरकार असफल है। उस सरकार को अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे तो अच्छा है ऐसा कि मैं खाना खाली रह जाए। चलिए यहाँ पर